Good morning, students. I hope all students are fit and fine. And also, students, I think you have completed your exercise 14.1. Now, students, we are going to start our exercise 14.2. So, students, before going to exercise 14.2, we will learn some concepts related to exercise 14.2. Students, in our exercise 14.1, you have to factorize the algebraic expression directly by taking the common factors. Student, exercise 14.1 में क्या था, चाहे हमारे पास सिंगल टर्म है, टू टर्म्स हैं, एंड देन आफ्टर रीग्रुपिंग से किया हमने, तो वहां पर क्या था, हम डायरेक्टली टर्म कॉमन ली और फैक्टराइज कर दिया. बट इन एक्सरसाइज 14.2 वी विल फैक्टराइज बाय यूजिंग द आइडेंटिटी. हम आइडेंटिटी का यूज करके फैक्टराइज करेंगे स्टूडेंट. अब आइडेंटिटी का यूज करके फैक्टराइज कैसे करेंगे वो हम यहां देखते हैं, क्योंकि स्टूडेंट यहां पर फैक्टराइजेशन आइडेंटिटी के यूज से होगा. दैट मींस यहां पर सिर्फ हम उन्हीं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करेंगे जो कोई स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो करेंगे. वो कोई स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो करेंगी तो उनके फैक्टर्स भी हमारे फिक्स रहेंगे कि हमारे इस फॉर्म में. सपोज जैसे यहां पर है, देखो a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. स्टूडेंट ये हमारी आइडेंटिटी है. ये आइडेंटिटी हमने कहा कि दिन चैप्टर 9 ना, वहां पर हमने क्या बताया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. अगर मैं इसको कन्वर्सली बोलूं, अगर मैं कहूं कोई एक्सप्रेशन है, अगर मैं ये कहूं स्टूडेंट्स कोई एक्सप्रेशन है जो इस फॉर्म में है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. अब इसकी प्रोडक्ट ये है तो इसके फैक्टर बता सकते हो, उसको रिवर्स कर दो, इसके फैक्टर क्या आएंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर, और यू कैन से इट्स फैक्टर आर a प्लस बी इंटू a प्लस बी. सो दिस इज आवर फैक्टराइजेशन. अब हमने यहां पर क्या देखा स्टूडेंट, अगर कोई भी हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो वो इस पैटर्न को फॉलो करिए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो इसके फैक्टर हमारे क्या हो जाएंगे, a प्लस बी इंटू a प्लस बी. अब स्टूडेंट ये आइडेंटिटी हम ऑलरेडी कर चुके हैं. अब इस आइडेंटिटी को और अच्छे से समझेंगे स्टूडेंट. हम एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं. एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एग्जांपल नंबर 4. इन एग्जांपल नंबर 4 वी हैव टू फैक्टराइज. इन एग्जांपल नंबर 4 we have to factorize x square plus 8x plus 16, x square plus 8x plus 16. अब स्टूडेंट इस वीडियो में सिर्फ हम फैक्टराइजेशन करेंगे जो इस पैटर्न को फॉलो करें. इस वीडियो में हम सिर्फ फैक्टराइज उन्हीं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को करेंगे स्टूडेंट जो सिर्फ ये वाला पैटर्न फॉलो कर रहे हैं. जैसे मैंने प्रीवियस चैप्टर में चारों आइडेंटिटी को चारों अलग अलग वीडियो से कवर किया, वैसे ही अब हम यहाँ पर चार अलग अलग वीडियोस बनाएंगे जहां पर हम कवर करेंगे चार अलग अलग आइडेंटिटी से फैक्टराइजेशन को. स्टूडेंट पहला तो याद रखना कि अगर इस आइडेंटिटी से फैक्टराइजेशन होगा, अगर इस आइडेंटिटी से फैक्टराइजेशन होगा, कितनी टर्म होंगी इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर, कितनी टर्म होंगी स्टूडेंट, ओनली 3 टर्म्स आर देयर. यहां पर देखो कितनी टर्म्स हैं, ओनली 3 टर्म्स आर देयर. 1 2 3, ओनली 3 टर्म्स आर देयर एंड ऑल आर ऑफ द पॉजिटिव साइन. सभी टर्म्स पॉजिटिव साइन की होंगी. तो इस आइडेंटिटी की देखो प्रॉपर्टी कर लेते हैं. ये आइडेंटिटी कब अप्लाई होगी, 3 टर्म्स आर देयर. पहली बात तो कितनी टर्म्स होनी चाहिए, 3 टर्म्स. देन आफ्टर ऑल टर्म्स आर पॉजिटिव, ऑल टर्म्स आर पॉजिटिव. देन आफ्टर क्या होनी चाहिए स्टूडेंट, 2 टर्म्स किसी ना किसी का स्क्वायर होना चाहिए. देखो ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है. एंड 2 टर्म्स मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर, एंड 2 टर्म्स मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर. क्योंकि ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होगी ना स्टूडेंट, तो हम ये आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं. 3 कंडीशन क्या होगी, पहला तो 3 टर्म्स होनी चाहिए, ठीक है. देन आफ्टर सभी टर्म्स पॉजिटिव होनी चाहिए, ओके. देन आफ्टर 2 टर्म्स है ना, वो किसी ना किसी का स्क्वायर होनी चाहिए. अब इसको फैक्टराइज करें, इसके ऊपर अप्लाई करते हैं. कितनी टर्म्स है, 1 2 3. फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड. देन आफ्टर ऑल टर्म्स आर पॉजिटिव. देखो तीनों टर्म पॉजिटिव है, ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी. देन 2 टर्म्स मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर. अब यहां से है ना 2 टर्म ऐसी बताओ जो परफेक्ट स्क्वायर हो. पहली टर्म x का स्क्वायर है, लास्ट टर्म 4 का स्क्वायर है. अब ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी. दैट मींस तीनों कंडीशन सेटिस्फाई. अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी. अब यहां देखो a स्क्वायर ये बन रहा है, यानी कि a की वैल्यू क्या है, यहां से a की वैल्यू क्या है, यहां से x. देन आफ्टर प्लस b स्क्वायर यहां बन रहा है, ये देखो. देन आफ्टर प्लस बी स्क्वायर यहां बन रहा है, यानी कि बी की वैल्यू क्या है आपकी यहां पर 4. अब ए स्क्वायर यहां बन गया, बी स्क्वायर यहां बन गया, यहां 2ab बनना चाहिए.
यानी कि 2 इंटू ए इंटू बी, यानी कि ये देखा जाए तो ये आपका क्या होना चाहिए एक्स स्क्वायर, एक्स का होल स्क्वायर, और ये होना चाहिए बी की वैल्यू 4 यानी कि बी का स्क्वायर, देन आफ्टर ये क्या होना चाहिए आपका 2 इंटू एक्स इंटू 4, 2 इंटू एक्स इंटू 4। क्या स्टूडेंट ये फॉर्मेशन हो रही है आपकी? मैंने देखो इसको है ना इस आइडेंटिटी के साथ मैच किया, किसके साथ? ए स्क्वायर यानी कि ए की वैल्यू क्या होगी आपकी एक्स, बी स्क्वायर यानी कि बी की वैल्यू आपकी क्या होगी 4, एंड ये 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 4, यानी कि ये आइडेंटिटी मैं यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ। तो स्टूडेंट इस आइडेंटिटी को हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं, देखिए कैसे अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं, देखो अब ये एक्स स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूं एक्स का होल स्क्वायर, ये क्या हो सकता है एक्स का होल स्क्वायर, देन आफ्टर ये किसका है 4 का स्क्वायर। अब ये हो गया आपका ए और ये हो गया आपका बी, ये क्या बनेगा आपका ट्वाइस ऑफ ए इंटू बी, यानी कि आपका क्या होगा 4। अब ये देखो स्टूडेंट ये क्या होगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ए इंटू बी, ए की वैल्यू एक्स बी की वैल्यू 4, तो ये क्या हो गया स्टूडेंट आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि x प्लस 4 का होल स्क्वायर, और इसको आप फैक्टर कैसे लिख सकते हो x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4। ये देखिए स्टूडेंट हमने आइडेंटिटी का यूज करके फैक्टर्स निकाल लिए। आइडेंटिटी उन्हीं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे लगेंगी जो एक स्पेशल पैटर्न फॉलो करते हैं, और उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपके फैक्टर भी क्या रहेंगे फिक्स। अब यहां मैंने क्या किया स्टूडेंट, यहां देखा किसको फैक्टराइज कर रहा हूं, ये किससे मैच हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहां से देखा मैंने a की वैल्यू क्या आ गई x, a की वैल्यू क्या आ गई x और b की वैल्यू क्या आ गई 4। अब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर क्या था a प्लस b, a की वैल्यू x थी b की वैल्यू 4, तो किसका स्क्वायर हो गया x प्लस 4 का होल स्क्वायर, और ये दोनों फैक्टर मैंने अलग अलग से लिख दिए, क्या हो गया आपका x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4। Now stand to understanding this concept more clearly, that how we will apply this identity. Now I am taking one more example. Now stand to understand more clearly that how we will factorize by using identity. Here I am taking one more example, and this example is from our exercise. Here I have to factorize 25m square plus 30m plus 9 by using identity. So students, I have written this identity, so I am going to factorize this by using this identity. अब स्टूडेंट यहाँ तो मैं आइडेंटिटी अलग अलग से करा रहा हूँ, आपको समझने में बड़ी आसानी रहेगी, लेकिन अच्छे से समझना क्वेश्चन एग्जाम में तो आपको आइडेंटिटी गिवन ही नहीं होगी, वहां मैच करना होगा। अब ये आइडेंटिटी कहाँ अप्लाई होगी, जिसकी 3 टर्म्स हो। अब स्टूडेंट यहाँ 3 टर्म्स हैं 1 2 3, यस कंडीशन सेटिस्फाइड, ऑल आर पॉजिटिव, क्या सभी पॉजिटिव हैं, यस कंडीशन सेटिस्फाइड। 2 टर्म्स मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर, 2 टर्म्स आपकी परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए। ये देखो ये 5m का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर है, तो आपकी ये कंडीशन में क्या है स्टूडेंट सेटिस्फाइड। दैट मींस मैं आइडेंटिटी अप्लाई कर सकता हूं। आइडेंटिटी कौन से अप्लाई होगी स्टूडेंट आपकी x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अगर इस फॉर्म में है तो उसके फैक्टर क्या बनेंगे a प्लस b इंटू a प्लस b। अब स्टूडेंट यहां देखिए अगर इसको आप a स्क्वायर से कंपेयर करो, इसको a स्क्वायर से कंपेयर करो तो ये किसका स्क्वायर होगा, ये किसका स्क्वायर होगा, ये होगा आपका 5m का स्क्वायर। किसका स्क्वायर होगा स्टूडेंट 5m का स्क्वायर। देन आफ्टर प्लस अगर इसको मैं b स्क्वायर से कंपेयर करूं तो ये किसका स्क्वायर बनेगा 3 का स्क्वायर। देन आफ्टर b में क्या होना चाहिए आपका 2 इंटू a इंटू b। अब स्टूडेंट इसको आप कंपेयर करो, ये क्या हो जाएगा आपका। नाउ स्टूडेंट अगर हम इसको कंपेयर करें आइडेंटिटी के साथ तो ये देखो ये किससे कंपेयर हो जाएगा a स्क्वायर से, यानी कि a की वैल्यू 5m और ये कंपेयर हो जाएगा आपका b से, b की वैल्यू 3 एंड देन आफ्टर ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा फ्रेंड आपका b। अब ये क्या है फ्रेंड a स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। तो अब ये आइडेंटिटी क्या बन जाएगी स्टूडेंट आपकी, अब ये आइडेंटिटी क्या बन जाएगी स्टूडेंट आपकी a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a की वैल्यू क्या है 5m, b की वैल्यू क्या है 3 का होल स्क्वायर। अगर आप इसको और अच्छे से करो क्या होगा स्टूडेंट, ये 5m प्लस 3 इंटू 5m प्लस 3। तो स्टूडेंट ये होगा हमारा फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी। अब इस आइडेंटिटी से फैक्टराइजेशन करोगे वो इस पैटर्न को फॉलो करेंगे, आपका ये पैटर्न होगा। ये पैटर्न आने के बाद मैं 2 परफेक्ट स्क्वायर टर्म्स देखूंगा, 2 परफेक्ट स्क्वायर टर्म्स देखूंगा, और थर्ड टर्म क्या हो जाएगी ट्वाइस ऑफ फर्स्ट a इंटू बी।
अब ये पैटर्न फॉलो कर गया तो क्या आएगा आपका a प्लस बी यानी कि आपका 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर, और इसके फैक्टर आपके क्या हो जाएंगे 5m प्लस 3 इंटू 5m प्लस 3. So students, this is the video related to factorization by using the identity a plus b whole square is equal to a square plus 2ab plus b square. अब इसके अंदर क्या था स्टूडेंट, जो नंबर ये पैटर्न फॉलो करेंगे, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये पैटर्न फॉलो करेंगी, उनके फैक्टर आपके क्या होंगे a प्लस बी इंटू ए प्लस बी. वहां पर a की वैल्यू आप कंपेयर कर लेना, अलग आएंगी अकॉर्डिंग टू कंडीशन, b की वैल्यू आपकी अलग आएंगी. नाउ स्टूडेंट, आई होप factorization by using this identity is clear to all the students. Now I am giving you some examples to solve them and factorize them by using this identity. इस identity का यूज करके आप factorize करोगे. एंड स्टूडेंट, आपको जो भी क्वेश्चन मैं देता हूं वीडियो में ट्राई करने के लिए, स्टूडेंट जो भी क्वेश्चन मैं आपको देता हूं वीडियो में ट्राई करने के लिए, स्टूडेंट यू हैव टू ट्राई देम ऑनेस्टली, क्योंकि स्टूडेंट आप उनको प्रैक्टिस करोगे ना तभी पता लग पाएगा जो मैंने कॉन्सेप्ट अब तक एक्सप्लेन किया वो कितना समझ में आया. फ्रेंड्स, जब आप अपने आप से ट्राई करोगे ना तभी आपको पता लगेगा कि वो कॉन्सेप्ट कितना अच्छे से आया है, कहां प्रॉब्लम है. सो फ्रेंड्स, इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट्स दैट द क्वेश्चन आई एम गिविंग टू यू, प्लीज डू दैट क्वेश्चन व्हिच आर गिवन इन द वीडियो. यू कैन पॉज द वीडियो आफ्टर गिविंग द क्वेश्चंस. फ्रेंड, मैंने सपोज आपको कोई क्वेश्चन दे दिया, उसके बाद आप वीडियो पॉज करके वो क्वेश्चन कर सकते हो, देन आफ्टर यू कैन कंटिन्यू द वीडियो. So students, here I am giving some questions and you have to factorize by using this identity. And remaining 3 identity, 3 बच गई, उनसे factorization हम 3 अलग अलग वीडियो से करेंगे. So now students, I am giving the questions. You have to solve them and give their answer in the comment section of this video. Now students, these are our algebraic expressions and you have to factorize them by using this identity. First algebraic expression is you have to factorize a square plus 8a plus 16. Student, you have to factorize a square plus 8a plus 16 by using this identity. And in second algebraic expression, you have to factorize 49y square plus 84yz plus 36z square by using this identity. Student, आपको ये दोनों ही फैक्टराइज करने हैं by using your identity a plus b whole square is equal to a square plus 2ab plus b square. अब फैक्टराइज कर रहे हैं तो आइडेंटिटी देखो वापस ब्रेक हो रही है. आप इसको करके देखना स्टूडेंट, एंड इफ देयर इज एनी डाउट आई विल टेक योर डाउट्स इन डाउट क्लास, एंड आल्सो यू कैन स्टूडेंट पर्सनली कॉल मी और व्हाट्सएप मी.